हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी वेट लॉस की जर्नी, जो कि मैंने 86 से कंटिन्यू किया था और एट प्रेजेंट अभी के डेट में आज के टाइम पे मेरा वेट है 60 kg। तो मैंने कैसे ये पॉसिबल किया है मैं अभी आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है इससे, अगर आप भी वेट लॉस करने चाहते हैं और आप अभी तक आपने नहीं किया है, तो हो सकता है कि मैं आपको कुछ बोलूँ आपके वो काम में आ जाए, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया है जनवरी से। सीरियसली मैंने इस 2020 के जनवरी से मैंने सीरियसली अपने वेट लॉस को के बारे में सोचा है कि हाँ, मुझे वेट लॉस करना है, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं अगर आप में से जो मेरे साथ कनेक्टेड है उन्हें तो पता होगा कि मैंने पिछले साल मेरे बेटे का जन्म हुआ है, तो उसमें जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तब मेरा वेट हो गया था 78 kg। उसके बाद वो बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब कि अनकंट्रोल हो गया, क्योंकि मेरे पास मेरे खाने में कोई कंट्रोल नहीं था। मेरा जो टाइमिंग था, बेशक मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, बट मेरे खाने पीने का टाइम और इवन कोई भी कुछ भी कंट्रोल में नहीं था। जो मिलता था वही खाती थी, आराम से सोती थी, चलना फिरना तो छोड़ ही दिया था। इस टाइप सा बहुत कुछ हो गया था, जिस वजह से मेरा वेट गेन हो गया था। और क्या है कि मैंने कोशिश नहीं की, ये गलत बात है। जब दुर्गा पूजा आ गया था तो उससे पहले का एक महीना नॉर्मली हम बंगाली लोग क्या करते हैं कि दुर्गा पूजा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, अपने आप को फिट दिखना, अच्छा दिखना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने मॉर्निंग वॉक करना शुरू किया, थोड़ा सा अपने फ्री हैंड स्ट्रेचअप ये सब करना शुरू किया। बट वो क्या था कि मैंने एक महीने के लिए ही थोड़ा बहुत किया था, उसमें मुझे कुछ ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। तो पूजा के टाइम की पिक तो मैं आपके साथ शेयर ही कर रही हूँ, तो आप देख ही सकते हो। पूजा के टाइम पे मेरा वेट भी 80 के करीब था। पूजा के बाद तो सर्दियाँ पड़ गई, तो उसमें मैंने सोचा था वेट लॉस करूँगी, बस करूँगी रह गया, और करने के लिए कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा वेट उससे गेन होता होता चला गया। एंड देन फाइनली जब मेरा ऐसा टाइम आ गया कि मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ड्रेसेस खरीदी थी, ढीली ढीली ड्रेसेस खरीदी थी, वो ड्रेसेस भी मेरे को टाइट आने लगी। तब मुझे लगा कि नहीं, अब तो बहुत हद हो गया, अब तो मुझे इसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। देन मैंने जनवरी से बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि अब मुझे वेट लॉस करना है, एनी हाउ एनी कॉस्ट। तो सबसे पहला, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगी आप डिटर्मिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिटर्मिनेशन अगर आप नहीं लेते हैं कि हाँ मुझे करना, ये ठान नहीं लेते हैं, तो उससे सिवा आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि ऐसा होता है हमारी बॉडी इस टाइप का हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा लेथर्जी आ जाता है हमारे बॉडी में, क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, कुछ करने के बारे में सोचते हैं, हाँ आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। ये बहुत ज़्यादा होता है जब वेट लॉस की बारी में आती है। जैसे कि अगर मैंने जनवरी में जब मॉर्निंग वॉक करना चालू किया, तो पहले 2 दिन मॉर्निंग वॉक करने के बाद मुझे लगा नहीं, मेरे पैरों में पेन हो रहा है, मेरी कमर में दर्द सा हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक दिन स्किप कर करके मैं मॉर्निंग वॉक करूँगी, बट इस टाइप का था। तो इसमें क्या है, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मेरा बहुत साथ दिया। तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं कि नहीं तुम्हें जाना है। मेरी मदर मुझे बोलती नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, क्यों नहीं करोगे, इंसान ही तो करते हैं। इस टाइप से एक मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैंने मॉर्निंग वॉक चालू किया। पहले मैं आधा घंटा मॉर्निंग वॉक करती थी, एंड देन मैंने उसे बढ़ा के अभी एट प्रेजेंट में 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करती हूँ। तो अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ मॉर्निंग वॉक करने जा रही हूँ। तो मेरे घर का जो टेरेस है, जो मेरे घर का जो छत है, मैं उसी में मॉर्निंग वॉक करती हूँ, जॉगिंग करती हूँ। तो छोटा सा स्पेस है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, वो भी शेयर करूंगी। जो आने वाली वीडियोस है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी मैं किस टाइप से क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, कैसे मैंने अपने आप को मेंटेन किया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपको भी कुछ फ़ायदा मिल जाए। मैंने मॉर्निंग वॉक से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। देन मैंने योगा स्टार्ट किया। योगा मैं नॉर्मली मैं यूट्यूब से योगा देखती थी, मैं उसी को करती थी। मैंने कहीं ज्वाइनिंग नहीं किया है और कोई डाइटिशियन मैंने नहीं किया है। मैं खुद से मैंने क्या
क्या किया, अब जो मैं खाती थी मैंने उसमें कंट्रोल कर लिया कि मैंने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाती हूँ, मेरे खाने में बहुत ज़्यादा तेल से खाना बनता है, तो मैंने उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया। बनता खाना सभी के लिए एक जैसा है, बट खाना मैं ही बनाती हूँ, तो मैंने उसी में थोड़ी सी चेंजेस करना शुरू कर दिया। नॉर्मली जो खाना हम खाते थे, जिसमें मुझे पता चला कि नहीं तेल से भजिया बन के जो खाना बन रहा था वो मैंने अवॉइड करके उसके बदले मैंने हेल्दी खाने चीज़ें शुरू कर दी। तो फ्रूट्स मैं खाती थी, मेरा टाइम ही नहीं था फ्रूट्स का कुछ खाने का, तो मैंने उसे मतलब एक टाइम बना दिया कि मुझे फ्रूट्स इस टाइम पे खाना है। लंच के टाइम एक मैंने बना दिया कि मुझे लंच इतने टाइम पे करना है। लंच के बाद का जो इवनिंग का जो बहुत ज़्यादा गैप है उसके बीच में मुझे थोड़ा सा जूस लेना है या फ्रूट्स लेना है। मैं इस टाइप से मैंने मेंटेन करना शुरू कर दिया। और इसी टाइप से मैंने जब अपनी लाइफ में थोड़ी थोड़ी चेंजेस करना शुरू कर दिए, खाने में थोड़ी बहुत चेंजेस करना शुरू कर दिया। जहाँ पर मैं 2-3 रोटियाँ खाती थी, वहाँ पे मैंने 2 रोटी खानी शुरू कर दिया। और एट प्रेजेंट आज के टाइम पे मैं 1 रोटी खाती हूँ। और दोपहर को हमारे घर में लंच में राइस ही बनता है, तो मैं पहले 2 कटोरी भर के राइस खाया करती थी, उससे भी पेट लगता था कि भर नहीं रहा है। तो अभी मैंने उसका आधा कटोरी कर दिया है भर के। मैं चावल के साथ मैं बड़ा बॉल में दाल खाती हूँ, मिक्स दाल खाती हूँ, सैलेड खाती हूँ और ग्रीन सब्जियाँ खाती हूँ। तो मैंने इस टाइप से मैंने कुछ चेंज कर दिया। दही खाना मैंने शुरू कर दिया है। मतलब कुछ चेंजेस अगर आप अपने खाने में, मैं ये नहीं कहती कि जो मैं खा रही हूँ वही आपको खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, आप जो खा रहे हैं उसी में आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर दे। जैसे कि अगर आप एक भर के कटोरी राइस खा रहे हो, उसका अगर आप थोड़ा सा परसेंट चेंज, थोड़ा सा कम करके अगर खाते हैं, तो भी आपके हेल्थ में, आपके लाइफस्टाइल में और आपके डाइट में बहुत चेंज आ जाएगा। आप चेंजेस डेफिनेटली आएगा। तो इसी टाइप से मेरे चेंजेस आने शुरू हुए हैं। और साथ ही साथ मैंने जनवरी पूरा मैंने आपके साथ एक व्लॉग में शेयर भी किया था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। उसके बाद तो मैंने अपने हेल्थ में, अपनी डाइट में कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो मैं कुछ वीडियोस नहीं बनाती थी क्योंकि मैं रेगुलर मैंने फरवरी में जिम ज्वाइन किया एंड जिम फरवरी पूरा चला। और मार्च के फर्स्ट वीक के बाद हमारा जिम भी बंद हो गया, क्योंकि उसके बाद से तो कोरोना हमारे कंट्री में एंटर मार चुका था। तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन ये सब चलने लग गया। तो मैंने क्या किया, घर में ही जो एक्सरसाइज थे वो सब मैं घर में करने लगी। कार्डियो एक्सरसाइज, एब्स के एक्सरसाइज, ये सब एक्सरसाइज मैं घर में ही करना शुरू कर दिया मैंने। और उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो मैं क्या करती थी, सुबह एंड शाम मैं दोनों टाइम पे एक्सरसाइज क्या करती थी। अभी का जो प्रेजेंट जो रूटीन है उसमें मैं सिर्फ सुबह करती हूँ, शाम को मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो वेट है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। और अभी मुझे इससे हो सकता है कि मैं 2 kg कम करूँ, बट उससे ज़्यादा मैं कम नहीं करूँगी, उस वही तक मेरा फिक्स है। तो मैंने शुगर जो है, बहुतों का मैं वीडियोस फॉलो करती थी कि कोई कहता था कि मैंने ये खा लिया, मैंने वो खा लिया, ये करते तो बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। तो मैं बोलूँ, मैंने तो मेरा मानना है कि शुगर मैं अभी भी लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने शुगर बिल्कुल अपने लाइफ से डिलीट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चाय के साथ शुगर ही लेती हूँ। और शुगर खाने में भी थोड़े बहुत, खाना जो बनता है उसमें आधा टीस्पून हिसाब में शुगर मेरे खाने में बढ़ता ही पड़ता है। तो उससे हो सकता है कुछ फ़र्क पड़े अगर शुगर को ओमिट कर दे, बट मैंने ऐसा ओमिट नहीं किया है, मैं शुगर को लेती हूँ। और मैंने गुड़ को मैंने लेना शुरू किया है। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा खट्टी चीज़ें खानी शुरू की है। तो ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है, जो कि मैं आगे वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। अपने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट शेयर करूँगी कि क्या खाने से अच्छा है, आफ्टरनून में मैं क्या खाती हूँ या नाइट में मैं क्या खाती हूँ, क्या मैं एक्सरसाइज करूँ, ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने अपने वेट लॉस के लिए मैंने कोई भी एप्लीकेशन या डाइटिशियन मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले क्या हो रहा था, जब मैंने पूजा के टाइम पे, पूजा से पहले वाले टाइम पे जब मैंने वेट लॉस करने के लिए बारे में सोच रही थी, तो मैंने वो हेल्दीफाई मी ऐप, मैं यहाँ पे किसी ऐप को ख़राब नहीं बोलूँगी, बट जो मैंने पर्सनली फील किया वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसमें क्या है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हो उसके लिए आपको पेड करना पड़ता है। तो मेरे को लगा कि क्यों पेड करना, मतलब कि क्या वो लोग क्या एक एक्स्ट्रा क्या ही बता देंगे कि आपको पेड करके करना है, क्यों ना मैं खुद ही करके देखूं खुद ही। तो मैंने खुद ही करने के लिए उसी समय डिटर्मिनेशन लिया था, बट बीच में एनी हाउ चला गया। और जनवरी से फिर से जब मैंने चालू किया
तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई भी एप्लीकेशन या कोई डाइटिशियन या फिजिशियन ये सब मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं अपने आप से कोशिश करके देखती हूँ। हाँ, मैंने यूट्यूब वीडियोस में बहुतों को फॉलो किया है, बहुतों ने बहुत कुछ बोला है उनके बारे में कि ये करने से आपको लाभ होगा या वो करने से लाभ होगा, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फॉलो की है। क्या मुझे लाभ हुआ है, क्या नुकसान हुआ, वो सब मैं आपके साथ आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो दैट्स इट, आज के वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। होप आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा, और कहूँगी कि हर कोई मोटा जो है वो हर कोई पतला हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मोटे वो पतले नहीं हो सकते, बट हाँ, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आपको अपने पतले होने की जो जर्नी है उसमें आपको फिक्स रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ दिया, अगर हार मान लिया तो फिर तो हारे हुए बंदे का कुछ भी नहीं हो सकता। बट हाँ, हारने वाले को अगर वो कोशिश करता रहे तो वो जीत उसकी होगी। तो इसी टाइप का कुछ है। तो चलो, मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन्होंने भी अभी तक मेरी वीडियोस को अभी तक देखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।